नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा आर्य स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे महिलाओं की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल कॉमन देखी जा रही है, बारथोलिन ग्लैंड सिस्ट, जिसे हम हमारी आम भाषा में योनि की गांठ भी कहते हैं। दोस्तों, तो इसकी क्या क्या वजह हमको देखने को मिलती है या किस वजह से होती है, और क्या क्या आपको कॉजेज देखने को मिलते हैं, और क्या क्या आपको सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मैं बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां आपको बताऊंगी जो कि सिस्ट, बारथोलिन सिस्ट की कंडीशन में बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। मैं बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगी आपको और बहुत ही अच्छी दवाइयां बताऊंगी जो कि इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस होगी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बारथोलिन सिस्ट ग्लैंड क्या होती है। दोस्तों, बारथोलिन सिस्ट इज अ नॉन कैंसरस कंडीशन। ये नॉन कैंसरस लंप है, सिस्ट है, जो कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाती है, और ये आपके शरीर के, महिलाओं के बहुत ही छोटा ऑर्गन होता है। दो छोटे ऑर्गन होते हैं जेनाइटल एरिया के अंडर द स्किन। ये अंडर द स्किन ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है और वुमेन्स की जेनाइटल एरिया का ये पार्ट होती है दोस्तों। और ये किस वजह से डेवलप होती है ये बारथोलिन सिस्ट दोस्तों? तो ये जो ब्लॉकेज हो जाता है बारथोलिन ग्लैंड का, ब्लॉकेज ऑफ द बारथोलिन ग्लैंड, अगर किसी वजह से आप बारथोलिन ग्लैंड का ब्लॉकेज हो जाता है, जिस वजह से आपको बारथोलिन सिस्ट वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे ये ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होती है। तो इन बिटवीन वेजाइना एंड वल्वा, आपके वल्वा और वेजाइना के बीचों बीच अंडर द स्किन ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है। और ये क्या काम करती है इसका दोस्तों? तो ये वेजाइना को मॉइस्ट रखने में, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेन न हो, उसको फ्रिक्शन रखने के लिए दोस्तों ये ग्लैंड एक फ्लूइड प्रोडक्शन करती है, फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, ताकि वुमेन को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। तो चलिए कारण के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या कारण देखे गए हैं बारथोलिन सिस्ट होने के। तो सबसे पहला कारण है ब्लॉकेज ऑफ द बारथोलिन ग्लैंड। अगर इस ग्लैंड का ब्लॉकेज हो जाता है किस वजह से, लाइक हमने देखा है बारथोलिन ग्लैंड में कुछ स्मॉल डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स अटैच होती हैं, जो कि फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, फ्लूइड का फ्लो आउट करती है बाहर ट्यूब से, और वेजाइना को मॉइस्ट रखने के लिए दोस्तों, फ्रिक्शन बनाए रखने के लिए। तब अगर ये फ्लूइड ठीक तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, उसका प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और इसका एक रीजन देखा गया है, जब ये फ्लूइड बैकअप होने लगता है, फिर से वहीं पर आके भरने लगता है डक्ट्स में, तब वहां पर आपको सिस्ट का रूप देखने को मिलता है, जिसको हम बारथोलिन सिस्ट कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट, इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लाइक हमने देखा है अगर वहां पर इरिटेशन हो रहा हो, या फिर किसी टाइप की इंजरी हो गई हो, या फिर हम लोग देखेंगे किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो दोस्तों, तब भी वहां पर बारथोलिन सिस्ट आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण है जिसके बारे में हम लोग ने अभी बात करी है। अब हम दोस्तों कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जब हमें बारथोलिन सिस्ट होती है, जब हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वेजाइनल एरिया में, जेनाइटल एरिया में आपको रेडनेस देखने को मिलती है, टेंडरनेस हो रहती है, और अगर आपकी स्टार्टिंग की कंडीशन है, लाइक आपको छोटी मोटी सिस्ट है, कोई भी फ्लूइड ऐसा वहां पर फील नहीं हुआ है, नॉर्मल सिस्ट है, तब ये पेनलेस रहती है। बट अगर एक्सेस की कंडीशन है तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। और दोस्तों हीट, बहुत ही ज्यादा आपको हीट सेंसेशन होता है, अफेक्टेड एरिया में बहुत ही ज्यादा हीट का सेंसेशन होता है। और दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। और दोस्तों अगर एक्सेस की कंडीशन है तो महिला को चलने फिरने में भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, और बहुत ही ज्यादा फीवर की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि बारथोलिन सिस्ट के समय आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब हम आगे होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे, जो कि बारथोलिन सिस्ट की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कि बारथोलिन सिस्ट में बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। तो सबसे पहली मेडिसिन है साइलेशिया 30 एज पढ़ने से। दोस्तों साइलेशिया मेडिसिन किसी भी प्रकार की सिस्ट हो आपको, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, उसको खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोरिकम 6 एक्सपोर्टेंसी। दोस्तों ये
6 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करेगी। किसी भी प्रकार की सिस्ट है लाइक बार्थोलिन सिस्ट है तो उसको डिसॉल्व करने में, उसको खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है कैलकेरिया फ्लोरिकम 6 पोटेंसी। अब नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हिपरसल्फ्यूरिकम पेंटार्गन। दोस्तों ये पेंटार्गन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये 5 मेडिसिन से मिलकर बनती है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और उस कंडीशन में ज्यादा अच्छा काम करती है जब सिस्ट में एब्सेस की कंडीशन में है, लाइक उसमें इंफेक्शियस हो गया है, एब्सेस फ्लूइड ज्यादा फील हो गया है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो हिपरसल्फ्यूरिकम पेंटार्गन इसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो कुछ ये 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई है जो कि बार्थोलिन सिस्ट की कंडीशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है और सिस्ट को रिमूव करने में, खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर इस मेडिसिन के बारे में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो अंत तक देखा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।